हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जन रति ऋतुराज समेत। अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए चही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन नाहू। बरस सुमन कहाँ देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि विनती दुख दुसाह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर लाय और लेहि, सुफल हो नहित आस सुधे। सौमित्र राम सब देखहि, साधन सकल सफल करि देखहि। मंगल भवन मंगल हारी, रथ अजीर बिहारी। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवत। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए
आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुचंद। यह तुति कोल किरातन पाए हर जन नवनिधि वर पाई। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लोटन सोना। निज महाजन देखे दो भ्राता, अपर नहीं मोचय मग जाता। कहत सुरत रघुबीर निकाय, आय सबनि देखे रघुराई। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कही यति अनुराग। चित्र लिखे जन जाता, ठाड़े पुलक शरीर नयन जल पाई। राम तले मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्मानी। प्रभु हे जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर को दर्शाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब खोल भील उन्होंने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर ही पर आ गई। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ रही है।
श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखे प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर को सलराए। धन्य भूमि वन पंत पहाड़ा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सकल जन्म भय तुम्हि निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देवी दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बास बल ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि आई बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर को सब हमार पर प्रभु पग पग जोहा। जहाँ ता तुम्हें रखलाओ, सर निर्झर जल ठाव देखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आय सुतीता। वेद बचन मुनि मन अगम से, प्रभु करुणायन भजन की रात के सुनत। जिम पितु बालक बहन, हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी जंतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा।
जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बन चर सब कब पोथो से, कहे मृदु वचन प्रेम परितो से। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर जाए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन तुर मुनि सुखदाई। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी का केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वनों में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वो सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास कर रहे थे। हेलो 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 जब तेरा ये रहे रघुनायक, तब ते भयो मन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुरतर सरिस तुभाए सुहाए, मानहु विबुध बर परिहर आए। कुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, तुम त्रिविधि बजार बहय सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, बचन सुखद चित चोर। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते
और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों की मंडप तने हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवता की वन नंदनयन को छोड़कर आए हो। भौरों की युक्त पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलती हैं। हे हरे कपे कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरई सब संगा। फिरत यह राम छवि देखी, ओहि मुदित वृत वृंद विषेखी। विबुध विपिन जान लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुर सारी सर सहे दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावर धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बकाना। उदय यस्त गिरे अरु कैलासो, मंदर मेर सकल दुर्वासो। शैल हिमांचल आदि जेते, चित्रकूट जस गावई तेते। विधि मुदित मन सुख न समाये, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैल छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियाँ सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है,
उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहें देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियां पूर्ण की राशि है और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलो की पाय जन्म फल, हो ही बिजोगी बरज चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी, गोपन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ तीन निवासो, पय पयोधित अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई, कही न सके सुषमा जसि कानन, जो सत सात हुए सहसानन। मैं सोमय बरन कहव विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले, से वही लखन करम मन वानी, जाय न सेल स्नेह बखानी। छिन छिन लगे सिय राम पद, जाने आप पर नेह, करत न सपन्यौ कखन चित, बंधु मात पितु जय हो। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। जो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत मुनियों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुखों वाले जो लाख शेष जी हों वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहते सुखारी, बुर परिजन
लिहि सुर दिव्य सारे जिन जुन प्रिय विधि वचन निहारे ब्रह्मुदित मनऊ चकोर कुमारी नाहने हनित बड़त बिलोगी हर जित रहती दिवस जिमि को की जीवन राम चरण अनुरागाय गम अवध सहज सम बन प्रिय लागा वरण कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनि प्रिय मुनि वर यजन अमिय सम कंद मोल पर नाथ तात सौतरी सुहाये नयन सयन जय सम सुखदाये लोक पहोहि बिलोकत जासु तेई के मोह जक विषय विलासो सुमिरत राम हित जहि बन जन तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जरन से कठिन याचरतास श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह ऐसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवा। सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम लोग विलास को दिन के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सिय लखन जहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करई सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा बखान, कहानी सुनहि लखन से अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी तिलोचन भरही। तो मेरी मात पित परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाये। कृपा सिंधु प्रभु होई सुखारी, धीरज धरहि कुसुमन विचारी। लखिसिय लखन विकल होई जाई,
जिमि पुरुषहि अनुसर बरिझाहि प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत और चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहाय लखन अरु सीता राम लखन सीता सहित सोहत परनन केत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी ऐसे लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य की समाधि चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप प्रभु को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ विचित्र कथाएं कहने लगते हैं। उन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। हरि जो गवही प्रभु सिय लख नहीं कही से पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी कहव राम बन गवन सुहावा सुनहु सु मंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनो। हरि फिर वन साध प्रभु ही पहुँचाए सचिव सहित रथ देख सियाए मंत्री विकल बिलोगिनी साधु कही न जाय जस भयव विषादु राम राम सिय लखन पुकारी पर्वतरन तल व्याकुल भारी देख दक्षिण दिश है ही नाही जन बिन पंख बिह गय कुलाई।
नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। अरे धरि धीरज तब कहे निषादो जाय सुमंत, परिहरहु विषादो तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। धरहु धीर लखि विमुख विधाता, विविध कथा कहि कहि मृदुमानी। रथ बैठा जब बर बस आनी, शोक शिथिल रथ सकय नहाकी। रघुबर बिरह पीर बर मांगे, जर भराहि मग चलहि न घोरे। वन मृग मनो आने रथ जोरे, अरुग बरहि बरि हेरहि पीछे। राम विरोग सक विकल दुख तीखे, जो जहाँ राम लखन भय देहि। हिकर हित हेरहि देहि, बाज बिरह गति कहि किम जाति। बिन मन भनिग विकल जहि भांति, भयव निषाद विषाद बत देखत सचिव तुरंग। बोली सुदेवक चारि तब दिए सारथी संग। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है।
मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद की बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोसारथ ही फिर हो पहुँचाए, बिरह विषाद बरनी नहीं जाए। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन छन मगन विषाद। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। रहि नयंतहु अदम शरीरो, जसु नल विचरत रघुवीरु। भय अजस अस भाजन प्राण, कवन हेतु नहीं करत पयान। आहा मंद मन अवसर चोका, अजहु न हृदय होत दुई टोका। मीज हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन रास गवाई। बारिद बांधि बरबीर कहाई, चलव समर जन सुबट पराई। निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देकर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के छोड़ते ही सोचकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। वे प्राण अपयश और पाप की भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कोच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पेट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का पाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति। जिम धोखे मद पान कर सचिव सोच न तेहि भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जात का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे पछता रहे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसो आपने धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की।